हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रिंग ट्यूटोरियल पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आखिर स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग क्या है? द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ही स्ट्रिंग है। इसको और डीपली तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पाइथन स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन एनी टाइप, यानी सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। जी हाँ, आप स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में स्टोर करा सकते हैं या फिर डबल कोटेशन मार्क्स में आप डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन की स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं ये सब चीज करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कैसे डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रोग्रामिंग में अगर आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो मेथड हैं। एक ये कि आप खुद डिक्लेयर करें और दूसरा आप स्ट्रिंग की वैल्यू यूजर से प्रोग्राम टाइम पर, यानी प्रोग्राम के रन टाइम पर आप खुद इनपुट कराएं। तो जैसे यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग है, उसको मैं सेव करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर देवता है ये कलेक्शन है किसका? कैरेक्टर्स का। तो ये एक हमारी स्ट्रिंग हुई। स्ट्रिंग को या तो आप डबल कोटेशन मार्क्स में या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स में या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में भी स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर ए में मैंने कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग ली है और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट ए और सेव करा दिया और मैं रन पर गया और रन मॉड्यूल करा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कंप्यूटर देवता है स्ट्रिंग है वो यहाँ आ गई। आप यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स को हटा करके आप सिंगल कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको और सेम प्रोसेस है, रन कराया, रन भी हो गया। ये हमारी स्ट्रिंग है। या फिर अगर आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यानी 3 आप सिंबल यूज करना चाहें तो आप 3 भी यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए। स्ट्रिंग आप कैसा भी आ सकता है, चाहे सिंगल में आए, चाहे डबल में आए, चाहे ट्रिपल में आए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाहते हैं रन टाइम पर तो आप कैसे कराएंगे। उसके लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत होगी। मान के चलिए वो वेरिएबल हुआ आपका a। तो जस्ट आपको इनपुट लिखना है। इनपुट लिखने के बाद आप जो मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो आपको मैसेज लिखना है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया एंटर योर नेम और यहाँ पर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, एंटर योर नेम। ये जो सिंपल हुआ ये हमने रन टाइम पर यूजर से इनपुट कराया। तो पहले आपने सीखा था कि हम कैसे अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें और दूसरा हम जो है यूजर से रन टाइम पर स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। तो यहाँ पर एंटर योर नेम मैंने सपोज डाल दिया कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर उसने कंप्यूटर जो है आउटपुट में शो कर दिया। तो आप इन सारी चीज़ों से सीख गए होंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करें और स्ट्रिंग को यूजर से कैसे इनपुट कराएं रन टाइम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि आखिर एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है। एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों खाली, यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो उसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग बोलेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको कुछ नहीं करना, चाहे सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करो, चाहे डबल कोटेशन मार्क्स यूज करो, चाहे ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करो, इन तीनों में आपको कोई भी कैरेक्टर नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने a नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स यूज करा है और बीच में मैंने कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया। इस टाइप की स्ट्रिंग जो होगी दोस्तों वो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्ट्रिंग जो है वो कैसे हमारी स्टोर होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने पहले क्लियर करा, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर
ईच करेक्टर हैज अ यूनिक पोजीशन दैट इज आईडी और इंडेक्स। जैसे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक करेक्टर जो है वो अपनी एक यूनिक पोजीशन लेगा और उस यूनिक पोजीशन को हम लोग या तो आईडी बोलते हैं या फिर हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की इंडेक्स होती हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर पॉजिटिव इंडेक्स है क्या और नेगेटिव इंडेक्स है क्या। तो दोस्तों जैसे आप सामने देख पा रहे हो कि मैंने एक पाइथन नाम की स्ट्रिंग ली है और पाइथन नाम की स्ट्रिंग को मैं एक तरीके से देख रहा हूँ कि ये कैसे कैसे इसका जो हर एक कैरेक्टर है वो कहाँ स्टोर होगा। तो यहाँ पर जैसे p है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो भी इंडेक्स होती है स्ट्रिंग की वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर p नाम का जो p है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, y जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और t जो है वो 2 इंडेक्स पर स्टोर होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे जाता है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो सबसे लास्ट वाला होगा वो -1, उससे फिर लेफ्ट साइड वाला -2, उससे फिर लेफ्ट साइड वाला -3। इस तरीके से ये जो है वो आपके नेगेटिव में स्टोर होती है, नेगेटिव इंडेक्स में। तो आपको पूरी स्ट्रिंग का ये बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। और स्ट्रिंग की सेकंड पार्ट वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्ट्रिंग में हम लोग ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है वाई इंडेक्सेस और दूसरा मेथड है फॉर लूप के द्वारा। तो हम आपको बेसिकली इन दोनों मेथड को अभी सिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे स्ट्रिंग के पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट वो लोग मेरे पहले पार्ट को जरूर देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना शुरू करें। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग जो है इंडेक्स के द्वारा हम कैसे करें। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में पहुंच जाता हूँ और a नाम के वेरिएबल में मैं कोई भी एक स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ, यानी डिक्लेयर कराता हूँ। मैंने यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करा लिया और यहाँ पर मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया प्रिंट a। इसको मैंने सेव करा और रन करा। तो ये मेथड ये है कि अगर आप अपनी पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करना चाहें तो आप पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स के द्वारा हम स्ट्रिंग में कैसे ट्रैवर्स करें। तो दोस्तों मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर जो है वो एक यूनिक पोजीशन पर स्टोर होता है, यानी उस पोजीशन को हम लोग आईडी बोलते हैं या फिर हम उस पोजीशन को इंडेक्स बोलते हैं। और स्ट्रिंग में जो इंडेक्स होती है वो 0 से शुरू होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा करके देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं a वाली स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स पर ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर हमारा स्टोर है। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया मेरा C, बिल्कुल सही आया दोस्त। जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैं पेंट पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये सब स्टोर होती है। जैसे मैंने पेंट खोला और पेंट में मान के चलिए मैंने अपनी स्ट्रिंग में लिया कंप्यूटर। तो देखिएगा कैसे हम इसको स्टोर करेंगे। जैसे COMPUTER, मान के चलिए ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो पॉजिटिव इंडेक्स में बेटा जो C जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, O जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, M जो है वो 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा और P जो है वो 3 इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर हैं वो इस इंडेक्स पे आपके स्टोर होंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडेक्स की तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए जो R जो है वो -1 और इंडेक्स पे स्टोर होगा, E जो है वो -2 इंडेक्स पे स्टोर होगा और T जो है वो -3 इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरीके से ये लेफ्ट की साइड में
यहाँ पे माइनस के नंबर्स जो हैं वो और बढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग वापस प्रोग्रामिंग सेक्शन में आ जाते हैं और प्रोग्रामिंग सेक्शन में जैसे मैंने सपोज ए स्ट्रिंग का 0 वाला एलिमेंट मैंने यानी 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैंने प्रिंट कराया, तो उसने यहाँ पर क्या प्रिंट कराया, सी। मान के चलिए कि ए स्ट्रिंग का मैं सपोज -2 वाला एलिमेंट में प्रिंट कराऊं, तो ये क्या शो करेगा, तो ये शो करेगा टी। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको रन कराता हूं और देखता हूं कि देखिएगा ये आउटपुट क्या देता है, और इसने आउटपुट दिया टी। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यानी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो ए स्ट्रिंग का 5वां एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, तो 5वां एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी ये भी टी को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं, और हमने इसको रन कराया और इसने यहाँ पे टी को प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक आप यहाँ से सीख गए होंगे कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रिंग में कैसे ट्रेवर्स करें। यानी अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स यूज करना चाहें तो आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव इंडेक्स यूज करना चाहें तो आप लोग नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग फॉर लूप के द्वारा हम कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो देखिएगा, फॉर लूप के द्वारा आपको ट्रेवर्स करने के लिए यहाँ पर मैं एक इन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन ए क्या है, ए मेरा वो वेरिएबल है जिसमें मेरी स्ट्रिंग स्टोर है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट आई। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और रन करा, रन मॉड्यूल पे गया, और यहाँ पे उसने सारे के एक एक कैरेक्टर को उसने क्या काम करा, एक एक कैरेक्टर को उसने प्रिंट कर दिया। तो यानी अगर मैं फॉर लूप के द्वारा अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना चाहूँ तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर लिखना है, और फॉर लिख करके आई यानी कोई एक वेरिएबल और इन ऑपरेटर का यूज़ करना है। उसके बाद आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपने स्ट्रिंग को स्टोर कराया है। तो जैसे सपोज फॉर आई इन ए, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर जो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करे उसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स में ये जो है ऑपरेंड पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे a प्लस बी जो है एक हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें a और b जो हैं वो हमारे ऑपरेंड हैं, और a प्लस यानी प्लस जो है वो हमारा ऑपरेटर है जो कि एडिशन के लिए यूज होता है। तो हम लोग स्ट्रिंग में 4 तरह के ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर मींस स्ट्रिंग का एडिशन, यानी 2 अलग अलग जो स्ट्रिंग हैं उनको ये ऐड करके यानी जोड़ करके एक स्ट्रिंग बनाने के लिए ये यूज होता है। चलिए इसको हम लोग प्रोग्रामिंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता क्या है। मान के चलिए सपोज एक ए नाम के वेरिएबल में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद मैं बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ देवता, और अब मैं इन दोनों को ऐड करके प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अगर हम 2 अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड कराकर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। उसका यूज के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर सिंपल प्रिंट ए, उसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर देन बी। अब आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप इसको रन करेंगे। जब आप रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर और देवता जो हमारी अलग अलग स्ट्रिंग थी वो ऐड हो गई। दोस्तों अगर यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती और दूसरी हमारी स्ट्रिंग होती तो यहाँ पर वो ऐड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम ए में कर लेते हैं यहाँ पे 5 और बी जो है उसमें हम स्टोर करा लेते हैं अपनी स्ट्रिंग देवता। तो एक हमारा इंटीजर है और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने इसको रन कराया
जब हमने इसको रन कराया तो यहाँ पर उसने एरर दे दिया। एरर उसने इसलिए दे दिया क्योंकि एक इंट है और दूसरा स्ट्रिंग है। इससे हमें समझ में आ गई कि जो कनकैटिनेशन ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए ही यूज़ होगा। अगर दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू हैं, उसके बाद हम लोग प्लस का साइन लगा रहे हैं, तो वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन की तरह ही काम करेगा। यानी कनकैटिनेशन ऑपरेटर दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए यूज होता है। अब हम इसके दूसरे ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। दूसरा ऑपरेटर रिप्लिकेशन ऑपरेटर है। जैसे इसका नाम है रिप्लिकेशन, यानी रिपीट करना। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट कराना चाहते हैं तो हम रिप्लिकेशन ऑपरेटर के द्वारा ही हम स्ट्रिंग को रिपीट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग में ए में स्टोर करा दिया, सपोज जय हो मैंने स्टोर करा दिया, और अब मैं इसका 3 बार ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग मेरी प्रिंट हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर ए लिखना है, उसके बाद रिप्लिकेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करना है और आपको 3 लिख देना है। रिप्लिकेशन ऑपरेटर में आप केवल एक ही बार स्टार का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ रन पे जाके रन मॉड्यूल कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जय हो ये 3 बार हमारा प्रिंट हो गया। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है रिप्लिकेशन ऑपरेटर आप स्ट्रिंग के बाद ही लिखें। आप चाहें तो रिप्लिकेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग से पहले भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने A*3 का यूज़ करा है, यहाँ पर मैं 3*A भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रन कराने के बाद जब मैंने आउटपुट देखा तो वो भी सेम आउटपुट आया। आई थिंक आपको रिप्लिकेशन ऑपरेटर का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा ऑपरेटर है वो हमारा कौन सा है? तीसरा ऑपरेटर हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। दोस्तों, मेंबरशिप ऑपरेटर 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक है इन ऑपरेटर और दूसरा है नॉट इन ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर में आप एक स्ट्रिंग होगी, आप एक सब स्ट्रिंग और देंगे। अब आप मेंबरशिप ऑपरेटर का अगर यूज़ करते हैं तो मेंबरशिप ऑपरेटर में अगर जो सब स्ट्रिंग है वो आपकी स्ट्रिंग में पाई गई तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये क्या काम करेगा? अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ये जो मैंने आपको बताया ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन के बारे में बताया। इसका ही जस्ट अपोजिट है वो नॉट इन है। अगर आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो फाउंड नहीं होती है इसमें आपकी स्ट्रिंग में, यानी नॉट इन, ठीक, तो ये वैल्यू ट्रू देगा। अगर ये फाउंड होती है तो ये वैल्यू फॉल्स देगा। ये नॉट इन के बारे में मैंने बताया। अब हम इसको प्रोग्रामिंग की मदद से सीखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन है क्या। जैसे यहाँ पर अभी हमने पहले प्रोग्राम बनाया था, ए में हमने जय हो स्टोर करा था। अब यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट हो इन ए, यानी एक HO हो नाम की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ले ली, यानी हो जो है इनमें है या नहीं ये वो चेक कर रहे हैं, यानी ए वेरिएबल में है या नहीं। अब मैंने इसको क्या काम करा, रन कराया। रन कराने के बाद वैल्यू जो होगी वो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि जय हो में हो है। आप समझ रहे होंगे। मान के चलिए यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूँ ओहो इन ए। अब ये देखे क्या वैल्यू देगा, ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा क्योंकि ए नाम की स्ट्रिंग में, यानी जिसमें जय हो स्टोर है, उसमें ओहो है ही नहीं, ये हमें फॉल्स देगा। अब हम बात करते हैं नॉट इन ऑपरेटर, जो कि इसका जस्ट अपोजिट है। अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हो नॉट इन ए, तब देखिएगा ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हो तो इसमें है और हमने लिखा है नॉट इन ए। अब यहाँ पे रन कराया और रन कराने के बाद देखा तो ये वैल्यू देगा हमें फॉल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ लिखते हैं हम ओहो। अब देखते हैं ये क्या देगा, ओहो नॉट इन ए। अब ये ट्रू देगा क्योंकि हकीकत में जो ओहो है वो वहाँ नहीं है, ओनली हो है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
अब हम इसका लास्ट ऑपरेटर जो कि सबसे मेन ऑपरेटर है उसके बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो स्ट्रिंगों को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर जो है यूनिकोड की वैल्यू को उठा करके कंपैरिजन करता है। यूनिकोड वैल्यू जो होगी वो कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू होगी। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कैरेक्टर्स की कुछ ऑर्डिनल वैल्यूज आपको दे रखी हैं, जैसे 0 to 9 है। 0 to 9 में ऑर्डिनल वैल्यूज जो होगी वो 48 to 57 होगी, यानी 0 की जो वैल्यू होगी वो 48 होगी, 1 की 49, 2 की 50। इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं कैपिटल A टू कैपिटल Z की बात करूं तो कैपिटल A की जो ऑर्डिनल वैल्यू होगी वो 65, देन B की 66 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल कैरेक्टर्स की बात करूं तो A जो है स्मॉल a उसकी वैल्यू 97, V की 98 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कंपैरिजन ऑपरेटर समझने की कोशिश करता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के माध्यम से आप ये पूरे ऑपरेटर सीख सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पर कंपैरिजन है, एक तरफ आपका रिजल्ट शो हो रखा है इन टेबल में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल a इक्वल स्मॉल a देन ट्रू है, क्योंकि दोनों a की जो ऑर्डिनल वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, सेम है, इसलिए यहाँ पर उसने क्या दिखाया, ट्रू दिखाया। इसी तरीके से ABC ये भी ट्रू होगा क्योंकि दोनों ही स्मॉल में है। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल जो है इसका A इज नॉट इक्वल टू ABC, ये भी ट्रू है क्योंकि स्मॉल a की ऑर्डिनल वैल्यू कुछ और होगी और इनकी ऑर्डिनल वैल्यूज जो हैं वो कुछ और होंगी। फोर्थ एग्जांपल जो है यहाँ पे कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू स्मॉल a, ये ट्रू होगा क्योंकि कैपिटल A की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो कुछ और है और स्मॉल a की ऑर्डिनल वैल्यू कुछ और है। और मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रिंग जो है वो एक केस सेंसिटिव है, मीन्स कैपिटल A इज टोटली डिफरेंट टू द स्मॉल a। ये सारे एग्जाम्पल कंपैरिजन ऑपरेटर को ही शो कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनकी मदद से आप कंपैरिजन ऑपरेटर को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल A, ये फॉल्स है बिकॉज स्मॉल a की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो ज़्यादा है कैपिटल A से। देखिएगा स्मॉल a की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 97 है और कैपिटल A की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 65 है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो किस तरीके से यहाँ यूज़ हुआ। तो नेक्स्ट हम स्ट्रिंग की वीडियोस में स्ट्रिंग स्लाइसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर स्ट्रिंग स्लाइसेस होती क्या है। स्ट्रिंग स्लाइसेस का मतलब हुआ स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के द्वारा करना सीखेंगे। तो हम आपको कुछ और भी बता दें कि जो स्ट्रिंग है वो एक पार्ट तो है स्ट्रिंग का, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग स्लाइसेस की रेंज के द्वारा निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चुटकियों में सीखते हैं कि आखिर स्ट्रिंग स्लाइसेस का यूज़ हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग खोल लेते हैं और a नाम के वेरिएबल में मैं यहाँ पर कंप्यूटर देवता स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टोर करा दिया कंप्यूटर देन देवता। अब मैं यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट और a। अब यहाँ इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन कराता हूँ। रन कराने के बाद आपने देखा कि जो हमने अपनी a नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग जो सेव कराई थी वो पूरी एज अ दिस प्रिंट हो गई। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रिंग स्लाइसेस, और स्ट्रिंग स्लाइसेस में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, और स्ट्रिंग का जो पार्ट हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे रेंज ऑफ इंडिसाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर देता है वो इंडेक्स में कैसे स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की फाइल बना रखी है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है।
कंप्यूटर देवता जो कि एक ए नाम के वेरिएबल में हमारा स्टोर है, यहाँ पर मैं कैपिटल ए में हमने स्टोर करा है। और ये जो सी जो इसका पहला कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स में स्टोर होगा, ओ जो है वो 1 इंडेक्स में होगा, एम जो है वो 2 इंडेक्स में होगा, पी जो है वो 3 इंडेक्स में होगा। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से स्टोर होंगी। और अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो ए है वो -1 में स्टोर होगा, टी जो है वो -2 में स्टोर होगा, वी जो है वो -3 में स्टोर होगा, और इसी तरीके से ये हमारा स्टोर होता रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस की। तो प्रोग्रामिंग में ये हमारा पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट है। अब हमने प्रोग्रामिंग खोली, अब हम यहाँ पर रेंज देते हैं भाई 0 से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब देखिएगा ये क्या प्रिंट होगा, 0 to 5 ये हमने रेंज दी। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग स्लाइसेस जो हम देखेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, रेंज ऑफ इंडिसाइसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 0 to 5 मैंने रेंज दी और इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर केवल COMPU आउटपुट आया। तो हमने जो रेंज दी वो है 0 to 5। एक्सेल में देख लीजिएगा 0 1 2 3 4। ध्यान ये रखिएगा, जो हम हायर वाली रेंज देते हैं उससे एक कम तक प्रिंट होता है। ये तो चीज़ आप फॉर लूप में भी सीख चुके हैं। यहाँ पर मैंने 0 to 5 रेंज दिया और उसने 0 to 4 रेंज करा, क्योंकि जो अपर रेंज होती है उससे एक कम तक ये प्रिंट करता है। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स के माध्यम से और बताता हूँ। अगर यहाँ पर मान के चलिए आप पहला वाला ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर सपोज कोई भी आप लिख लेते हैं 4, तो जो पहला वाला आपने यानी स्टार्टिंग रेंज जो है आपने जो ब्लैंक छोड़ा, तो जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा। अब मैं यहाँ पे सेव करके रन करा के दिखाता हूँ। जब रन कराया तो देखिएगा उसने क्या प्रिंट करा, उसने फिर COMP प्रिंट करा, यानी स्टार्टिंग रेंज हमने कुछ नहीं दी थी तो उसने 0 प्रिंट करा, यानी 0 ले लिया, वहाँ पे 0 1 2 3 ये यहाँ पे COMP तक प्रिंट करेगा। और इसके एग्जाम्पल से हम लोग और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं अब लास्ट वाली जो इंडेक्स है उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, यानी जो लास्ट वाला जो एंड वाली जो हमारी इंडेक्स है उसको भी मैंने छोड़ दिया और इसको सेव करा। तब देखिएगा वो यहाँ क्या प्रिंट करेगा। जब मैंने ऐसा करा तो वो प्रिंट करेगा पूरी की पूरी हमारी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हमने ब्लैंक छोड़ा, इसका मतलब उसने 0 ले लिया। लास्ट वाला ब्लैंक छोड़ा, इसका मतलब वो लेंथ तक गया, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक गया। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को जो है स्लाइस कर सकते हैं। और भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैंने 6 ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया 9, तो ये जो है वो 6 वाले को प्रिंट करेगा, 7 वाले को प्रिंट करेगा और 8 वाले को प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ रन कराया। रन कराने के बाद मैंने देखा ओनली E और R उसने प्रिंट करा, यानी 6 वाले को करा और 7 वाले को करा और 8 वाले को भी उसने करा। यहाँ पर स्पेस है इसलिए वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब हम मान के चलिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, वो एक चीज़ है यहाँ पे 2। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 और जोड़ दिया और 0 से शुरू कर रहा हूँ और एंड वाले का मुझे नहीं पता तो इसलिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। अब ये क्या काम करेगा, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट हो गए, एक स्टार्ट एलिमेंट और एक एंड वाला इंडेक्स और लास्ट में मैंने यहाँ पे 2, यानी अब ये एक स्टेप का गैप करके ये हमें प्रिंट करेगा। तो देखिएगा हम क्या प्रिंट कराते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ना पूरी अपनी स्ट्रिंग भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट ए, पूरी स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करा लिया और देन सेव करा लिया। उसके बाद हम इसको रन कराते हैं और रन कराने के बाद ये हमारी पूरी स्ट्रिंग आ गई कंप्यूटर देवता। और शुरू से हमने कराया तो देखो सी सबसे पहले उसने प्रिंट करा,
उसके बाद ये एक एलिमेंट को छोड़ देगा क्योंकि हमने वहाँ पे 2 यूज़ करा था। उसके बाद m, फिर p को छोड़ देगा, फिर u, उसके बाद t को छोड़ देगा, फिर e, उसके बाद ये r को छोड़ देगा, फिर स्पेस प्रिंट कराया उसने, उसके बाद ये d को छोड़ देगा। इसी तरीके से ये हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। अगर हम यहाँ अपनी प्रोग्रामिंग में 2 की जगह हम 3 को लिखें तो ये दो एलिमेंट के गैप करके ये प्रिंट करेगा। देखिएगा, मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसने 2 का गैप करा, यानी 3 हमने लिखा था तो यहाँ o और m का गैप करा। उसके बाद इसने p को प्रिंट करा। इसी तरीके से इसने पूरी स्ट्रिंग की स्लाइसेस को प्रिंट करा। अगर सपोज हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स कराना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पहले वाले को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यानी बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 से ले लेगा। दूसरे वाले को भी 0 छोड़ दीजिएगा, सॉरी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और लास्ट वाले में आपको जस्ट -1 लिखना है। और -1 जब आप लिखेंगे फिर आप देखिएगा रन मॉड्यूल करा के, तो यहाँ पर ये जो है आपका जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स करा दिया। तो एक ये तरीका है। सपोज आपके प्रोग्रामिंग में आ जाए कि आपको क्या काम करना है, आपको बिना किसी फंक्शन के आपको अपनी स्ट्रिंग का रिवर्स करना है, तो आप पहले वाले को ब्लैंक छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को भी ब्लैंक छोड़ दीजिए और तीसरे वाले में आपको -1 लिखना है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रिंग स्लाइसेस के टॉपिक को कंप्लीट करा। और देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा है, यानी बिगिन इंडेक्स, उसके बाद लास्ट इंडेक्स, और यहाँ पर आगे जिनको हमको क्या काम कराना है, जंपिंग कराना है, आप वो भी लिख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लास्ट इंडेक्स होती है उससे एक कम तक ये प्रिंट कराता है। आई होप आपने हमारी स्ट्रिंग स्लाइसेस को भी बहुत आसानी से समझा होगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे, या फिर यूँ कहूँ कि फंक्शंस को हम लोग एक किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। फंक्शंस 2 तरीके के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक बुल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको यूज़र अपनी प्रोग्रामिंग में खुद बनाता है या फिर खुद डिज़ाइन करता है, और बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी लाइब्रेरी में दिए हुए होते हैं। इनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फंक्शन हमारे सामने है। सबसे पहले हम लोग लेंथ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेंथ फंक्शन का काम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से लेंथ फंक्शन को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी प्रोग्रामिंग खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक a नाम के वेरिएबल में माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग ले रखी है। मैं सबसे पहले इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के बाद इस स्ट्रिंग की मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट, उसके बाद लेन मेरे फंक्शन का नाम है और जिस वेरिएबल में मैंने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करा है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो आपने देखा ये मेरी ऊपर स्ट्रिंग आ गई और यहाँ पर इस स्ट्रिंग का लेंथ आ गई कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। आई होप आपको लेंथ फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग के दूसरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा फंक्शन स्ट्रिंग का कैपिटलाइज फंक्शन है। कैपिटलाइज फंक्शन स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देता है। तो चलिए हम लोग कैपिटलाइज फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ प्रोग्रामिंग में मैंने माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता जो स्ट्रिंग लिखी है उसमें पहला कैरेक्टर m जो है वो ऑलरेडी कैपिटल लिया हुआ है। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने के बाद कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट a डॉट कैपिटलाइज CAPITALIZE कैपिटलाइज। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेरी पहली स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग की जो कॉपी दूसरी मिली है उसमें जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ सीखा। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग का अगला फंक्शन कौन सा है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन काउंट फंक्शन है।
इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एक्वेरेंसेस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक सब स्ट्रिंग का कितनी बार ऑक्यूरेंस आया हमारी स्ट्रिंग में, ये फाइंड आउट करके हमें कौन देता है, ये हमें काउंट फंक्शन फाइंड आउट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम खोल लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a.count। उसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ कि माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता में एम कितनी बार आया, तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। ये मेरी सब स्ट्रिंग हो गई और इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रन पे गया और रन मॉड्यूल पे गया और यहाँ देखा कि माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें एम जो है वो 2 बार आया। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, एक एम ये है और दूसरा एम ये है। आई होप आपको काउंट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन फाइंड आउट फंक्शन है। फाइंड क्या काम करेगा? फाइंड हमारी सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं बताएगा कि फाउंड है या नॉट फाउंड है। वो आपको क्या देगा? वो आपको जो इंडेक्स है वो दे देगा। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मेरी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट और ए, मुझे क्या लिखना है? a डॉट फाइंड m और यहाँ सेव करता हूँ। तो देखिएगा ये मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, क्योंकि m जो है वो स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पर है। फर्स्ट ऑक्यूरेंस दिखाएगा ये, ठीक है। अगर स्ट्रिंग हमें नहीं मिलती है तो फिर ये हमें -1 शो करेगा। अब जैसे सपोज मैं देखता हूँ इसमें d जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर मैं कैपिटल D डाल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है इसका, ये इसको रन कराया और रन मॉड्यूल कराया। ये जो D है वो 29th नंबर पे है, यानी 29th इंडेक्स है इसकी। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आपको जो D है वो 29 पे मिलेगा। तो ये है आपका फाइंड का। लेकिन ध्यान ये रखें कि ये जो है अगर आपकी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, सब स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, तो ये -1 प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाऊं। जैसे मान के चलिए इसमें मैं Z ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या काम कराया? रन कराया। जब मैंने रन कराया तो ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है? ये -1 दे रहा है। -1 वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरी आपकी स्ट्रिंग में Z है ही नहीं, उसको कहीं Z नहीं मिला। जब उसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? -1 दे देता है। ये है फाइंड अप फंक्शन। अब हम अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन आपका इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि फाइंड फंक्शन में अगर आपकी सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो -1 दे देता है, और ये क्या काम करता है? ये वैल्यू एरर दे देता है। बाकी सारा का सारा काम वही है। देखिए ये भी मैं आपको फंक्शन रन करा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट a डॉट इंडेक्स और मुझे m देखना है, तो देखते हैं ये क्या वैल्यू देता है। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ये हमें 0 देगा, क्योंकि m की जो इंडेक्स है वो क्या है? 0 है। अब सपोज मैं z लिखता हूँ और z पे देखता हूँ कि ये हमें क्या देगा। तो z जब मैंने इसको रन कराया, रन मॉड्यूल कराया, तो यहाँ पे वो क्या दे देगा? ये वैल्यू एरर दे देगा, और वैल्यू एरर में लिख देगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। जबकि फाइंड में क्या था? फाइंड में अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती थी तो वो -1 दे देता था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन देखिए क्या है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है isElNum। देखिए ये क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग को चेक करता है कि
स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। अगर स्ट्रिंग हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है तो ये वैल्यू ट्रू दे देता है। अगर स्ट्रिंग हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होती है तो ये वैल्यू फॉल्स दे देता है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर अल्फ़ा न्यूमेरिक होती क्या है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में या तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हो, या फिर टोटल नंबर्स हो, या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर का कलेक्शन हो। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट्स हो या फिर नंबर हो। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा है माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर देवता। अब उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट a.al num। ठीक है, यहाँ पे is al num ये मेरा फंक्शन है, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम का फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए ये हमें देगा फॉल्स। इसकी वैल्यू क्या देगा, ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये बनी तो अल्फ़ाबेट से है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है। जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, यानी या तो टोटल अल्फ़ाबेट होने चाहिए, या फिर टोटल नंबर्स होने चाहिए, या फिर इन दोनों का कलेक्शन होने चाहिए। स्पेस वगैरह नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ और स्ट्रिंग में सिर्फ मैं m/, लिख देता हूँ। स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ m/, लिखा। अब ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि m/, जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। केवल ये किससे बनी है, अल्फ़ाबेट से बनी है। ठीक है, आपको बस केवल ये बात ध्यान रखना है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जो सिर्फ अल्फ़ाबेट से बने, या फिर सिर्फ नंबर से बने, या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर से बने। उसमें कोई भी स्पेस या कोई भी और कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है इस अल्फ़ा। इस अल्फ़ा क्या है, ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि ये अल्फ़ाबेटिक है या नहीं। अगर स्ट्रिंग प्रॉपर अल्फ़ाबेट में बनी हुई है तो ये हमें क्या काम करेगा, ये हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स दे देगा। चलिए इसको भी हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे my3 लिख दिया और यहाँ पर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ इज अल्फ़ा। अब यहाँ पे मैंने रन कराया। अब ये वैल्यू हमें क्या देगा, ये हमें वैल्यू फॉल्स देगा। वैल्यू फॉल्स क्यों देगा ये, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमने 3 इंक्लूड करा, जो कि एक नंबर है। इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रिंग हमेशा आपकी अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए। जैसे सपोज मैंने ये दे दिया और मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद अब ये वैल्यू ट्रू देगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसी है, अल्फ़ाबेटिकल है। अगला फंक्शन हम बात करते हैं इस डिजिट। इस डिजिट में ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिजिट से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर ये डिजिट से बनी हुई है तो ये वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज ये वैल्यू फॉल्स देगा। इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ 6767, उसके बाद स्पेस भी दे देता हूँ मैं 676, उसके बाद रन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इस डिजिट। अब ये वैल्यू हमारी फॉल्स देगा। यहाँ पे फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस यूज़ कर लिया, जबकि हमें स्पेस यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से पूरी स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, डिजिट में ही होनी चाहिए। अगला फंक्शन जो है वो हमारा इज लोअर है। ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। अगर पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में होती है तो ये हमें वैल्यू को ट्रू दे देगा। अगर ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं है तो फिर ये हमें क्या दे देगा, वैल्यू फॉल्स दे देगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर ये मेरी जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखा a.is लोअर और सेव करा और रन कराया। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन कराया, ये वैल्यू हमें क्या देगा, ये वैल्यू ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग प्रॉपर तरीके से किस में है, लोअर केस में है, यानी जो भी अल्फ़ाबेटिक है वो हमारा लोअर है। यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग को और प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट a। अब मैं अपनी जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर इस स्ट्रिंग में एक कैपिटल लेटर D और ऐड कर देता हूँ।
कैपिटल लेटर डी ऐड कर दिया, उसके बाद रन मॉड्यूल करा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर उसको डी जो है वो कैपिटल मिल गया। इसी के जैसा अगला फंक्शन है। अगला फंक्शन है आपका इस स्पेस। इस स्पेस में आप क्या चेक करेंगे, यानी ये चेक करेगा कि जो दी हुई स्ट्रिंग है वो स्पेस वाली है या नहीं, यानी स्पेस है या नहीं। जैसे यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे वो चेक करते हैं कि ये इस स्पेस है या नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा इस स्पेस, सेव करा तो यहाँ पर वो वैल्यू देगा, वो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये वाकई में हमारी स्ट्रिंग जो थी वो कैसी है, स्पेस वाली है। अब यहाँ पर सपोज मैं और स्पेस के बाद और जी लिख देता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग दे दी, रन कराया। रन कराने के बाद वो वैल्यू देगा, वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही स्पेस है, बाकी स्पेस नहीं है, इसलिए उसने क्या दे दिया, वैल्यू फॉल्स दे दी। अब हम स्ट्रिंग का अगला फंक्शंस पढ़ते हैं कि आखिर स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस क्या है। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है इज अपर। जैसे इज लोअर फंक्शन था उसी तरीके से इज अपर फंक्शन है। ये स्ट्रिंग को चेक करेगा कि सारी स्ट्रिंग प्रॉपर अपर केस में है या नहीं। अगर प्रॉपर अपर केस में होती है तो ये वैल्यू को ट्रू देगा, अदरवाइज ये वैल्यू को फॉल्स देगा। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर और COMPUTER कंप्यूटर स्पेस देवता। अब यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट A डॉट इज अपर। ठीक, और इसको सेव कराया। सेव कराने के बाद यहाँ रन पे गए और रन मॉड्यूल करा और यहाँ पे मैंने चेक करा, वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या आई, ट्रू आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो क्या है, वो प्रॉपर अपर केस में है। अब हम स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है लोअर। लोअर फंक्शन क्या काम करेगा, ये स्ट्रिंग की एक कॉपी करेगा और उसको उस कॉपी में पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अभी हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर देवता, वो कैपिटल लेटर में है, इसको मैं कुछ स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे DEVT, ये कंप्यूटर देवता। अब यहाँ पर A डॉट लोअर फंक्शन का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिएगा लोअर फंक्शन जब मैंने इस्तेमाल करा तो क्या देगा, ये जो कंप्यूटर देवता है उसको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। तो रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए। जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल करा तो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, ये पहला वाला आउटपुट है। यहाँ पर ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये हमारी कन्वर्ट हो गई किस में, स्मॉल लेटर में, यानी लोअर केस में। अब हम लोग इसका अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये उस स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा, उस स्ट्रिंग की कॉपी एक लेगा और उस कॉपी को वो अपर केस में कर देगा। क्योंकि स्ट्रिंग में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। अब हम लोग अपर वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर लोअर की जगह मैं अपर कर देता हूँ, अपर फंक्शन क्या काम करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो रन करा और रन करने के बाद देखा आपने, ये हमारी पहली वाली स्ट्रिंग थी और इसकी एक कॉपी प्रॉपर तरीके से अपर केस में आ गई। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग का अगला फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग का अगला फंक्शन है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप यानी लेफ्ट साइड से स्ट्रिप कर देगा। ये लेफ्ट साइड से स्ट्रिप का मतलब ये लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेस होंगे उसको ये रिमूव कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर देवता नाम की जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने आगे काफ़ी सारा स्पेस दे दिया। अब मुझे क्या काम करना है, लेफ्ट साइड से स्पेस को हटा देना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस स्ट्रिंग में मैं पीछे भी स्पेस दे देता हूँ। ये अब यहाँ सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट A डॉट एल स्ट्रिप, LSTRIP, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग है और ये एल स्ट्रिप वाली स्ट्रिंग है। इसने क्या काम करा,
एल स्ट्रिप ने लेफ्ट साइड से स्पेस को ख़त्म कर दिया। अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है आर स्ट्रिप। जिस तरीके से एल स्ट्रिप ने लेफ्ट साइड से स्पेस को ख़त्म करा, इसी तरीके से आर स्ट्रिप क्या काम करेगा? राइट साइड से स्पेस को ख़त्म कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका आउटपुट हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे एल स्ट्रिप की जगह केवल आर स्ट्रिप करना है और ये क्या काम करेगा? ये राइट साइड से स्पेस को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर रन करा, रन मॉड्यूल करा, तो देखिएगा यहाँ पे उसने क्या काम करा? राइट साइड से जितना भी स्पेस है उसने हटा दिया। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। तो ये एल स्ट्रिप हो गई और वो आर स्ट्रिप हो गई। अब हम लोग इसका अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है? इसका अगला फंक्शन स्ट्रिप है। स्ट्रिप जो है वो दोनों काम करेगा, लेफ्ट साइड से भी स्पेस को हटाएगा और राइट साइड से भी स्पेस को हटाएगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रिप फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ स्ट्रिप लगा रहा हूँ। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैंने इसको रन करा, तो रन करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से भी स्पेस हट गया और राइट साइड में जो भी मैंने स्पेस दिया था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो ये काम है स्ट्रिप का। अब हम लोग स्ट्रिंग का अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन है स्टार्ट विद। ये क्या काम करेगा? ये रिटर्न ट्रू यानी ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा अगर हम अपनी कंडीशन में ये लगाएं कि स्टार्ट विद और एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू। यदि हमारी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होती है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, पहले तो मैं इसका आउटपुट हटा देता हूँ। जैसे ये वाली जो स्ट्रिंग जो है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। अब a डॉट start स्टार्ट with स्टार्ट विद, और यहाँ पे जिससे मुझे चेक करना है वो, जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो C से स्टार्ट है, कैपिटल C से, और उसके बाद इसको सेव करा। अब मैं क्या काम करूँगा? अब मैं इसको रन करूँगा, रन मॉड्यूल। तो ये क्या देगा? यहाँ पे उसने कोई एक एरर दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट विद की स्पेलिंग गलत लिखी है। स्टार्ट विद की स्पेलिंग स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट्स विद है। तो सेव करा। तो दोस्तों यहाँ पे रन पे क्लिक करा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब यहाँ पर उसने वैल्यू क्या दी थी? ट्रू, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट हुई है? सी से स्टार्ट हुई है। ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल सी लिखता हूँ तो ये वैल्यू को क्या दे देगा? ये वैल्यू को फॉल्स दे देगा। मैंने यहाँ पे रन करा और रन करने के बाद उसने वैल्यू दे दी फॉल्स, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है वो कैपिटल सी से स्टार्ट हुई है और जबकि हमने वैल्यू में स्मॉल सी दी है। तो ये हमारा स्टार्ट विद है। अगला फंक्शन जो है वो हमारा एंड्स विद है। एंड्स विद भी बिल्कुल स्टार्ट विद की ही तरह है। उसमें स्टार्टिंग में चेक होता है और ये एंड में चेक होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट्स की जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पर एंड्स लिखना है, ENDS। अच्छा, ये जो एरर आया ये भी बहुत सही आया। इससे आप लोगों को याद रहेगा कि स्टार्ट्स में स्टार्ट नहीं लिखना, आपको लास्ट में S भी ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे A डॉट एंड्स विद C। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा। मैंने यहाँ पे रन कराया। जब मैंने इसको रन कराया तो ये वैल्यू देगा फॉल्स, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग जो एंड हो रही है वो कैपिटल A से एंड हो रही है और जबकि मैंने वैल्यू में C दिया है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A दे देता हूँ तब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? आउटपुट में ट्रू होगी। यहाँ पे मैंने करा और यहाँ पर ये अब ये ट्रू देगा। तो चलिए ये रहे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब हम लोग अगले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगला फंक्शन जो है वो टाइटल फंक्शन है। टाइटल फंक्शन हमारी स्ट्रिंग को एज अ टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करता है ये देखिए। सबसे पहले टाइटल केस होता क्या है? टाइटल केस में हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये है कंप्यूटर देवता, और यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल। अब
इसको मैं टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ ए डॉट लिखना होगा टाइटल, ए डॉट टाइटल, उसके बाद फंक्शन का साइन। अब ये टाइटल केस क्या काम करेगा, टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, अब यहाँ आपने देखा कि ये किस में कन्वर्ट कर दिया, एज टाइटल में कन्वर्ट कर दिया, यानी पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, उसके बाद नए वर्ड का पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, पहला वाला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये टाइटल केस है। अब हम लोग स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है इस टाइटल। ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है कि वो टाइटल में है या नहीं है। अगर टाइटल में होती है तो ये वैल्यू को ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे हमारी ये जो स्ट्रिंग है, अब मैं इसमें चेक करता हूँ क्या ये टाइटल में है या नहीं, तो यहाँ पर ये वैल्यू देगा वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग है वो टाइटल में नहीं है। यहाँ पे मैंने रन कराया, इसने दे दिया फॉल्स। टाइटल में होने के लिए यहाँ पे OMPUTER स्मॉल में होना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ स्मॉल में होनी चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए और ये स्मॉल में होना चाहिए। आई थिंक आपको इस टाइटल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग के दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि रिप्लेस फंक्शन है। रिप्लेस क्या काम करेगा, returns a copy of string with all occurrence of substring old replaced by new। यदि हम अपनी स्ट्रिंग में कुछ जो है रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो हम लोग रिप्लेस का फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ओल्ड वाला लिखना होता है, उसके बाद न्यू वाला लिखना होता है। जैसे मान के चलिए हम इसमें सपोज जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ हम लोग एट द रेट सिंबल चाहते हैं, तो यहाँ पर ए डॉट लिख देता हूँ रिप्लेस, REPLACE। किसको मुझे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है ए को, और मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है एट द रेट के साइन को। तो देखिएगा इसको मैं रन कराता हूँ, और यहाँ पर रन कराने के बाद मैंने देखा कि जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ एट द रेट का साइन आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेस फंक्शन। आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। जितने भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ कॉपी पे ही, उसकी कॉपी पे ही चेंजेस कर रहे हैं। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम रहेगी क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और नए फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। नया फंक्शन ज्वाइन फंक्शन है। ज्वाइन फंक्शन ज्वाइन द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखिएगा इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ज्वाइन फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे सपोज हमारा ये एक स्ट्रिंग है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये हमारी एक स्ट्रिंग है और इसमें मैं ज्वाइन का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे ज्वाइन किसको कराना है, इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मुझे स्टार को ज्वाइन कराना है। अभी आप आउटपुट से समझ जाएंगे कि ज्वाइन फंक्शन का काम क्या है। स्टार्ट डॉट ज्वाइन, और किस में ज्वाइन कराना है, मुझे अपनी स्ट्रिंग में ज्वाइन कराना है जो कि ए नाम में स्टोर है। अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या काम कराता हूँ, इसको रन कराता हूँ। तो रन मॉड्यूल, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल जो आपने लिखा, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के बाद जो हमने ज्वाइन कराना था वो चीज़ यहाँ पर ज्वाइन हो गई। तो ये है आपका ज्वाइन मेथड। अगर सपोज आप कुछ और कराना चाहते हैं, आप डैश कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डैश भी करा सकते हैं। रन कराया और रन कराने के बाद आपने देखा ये सारा का सारा जो इसकी जो कॉपी है उस कॉपी में डैश हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्ट्रिंग के नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नया फंक्शन जो है वो स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा एक सेपरेटर के द्वारा। उसके बाद एक जो हमारे जो
स्प्लिट करी हुई जो आपकी स्ट्रिंग आएगी उसको वो लिस्ट फॉर्मेट में दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए आपको जो आपकी जो स्ट्रिंग है इसको आपको स्पेस से जहाँ जहाँ आप ये चाहते हैं कि जो जो स्पेस है वहाँ से ये स्प्लिट हो जाए, तो ए डॉट स्प्लिट, उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट में ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या होगी, ये स्प्लिट हो जाएगी। रन कराया, रन मॉड्यूल कराया। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब अलग अलग हो गई। कहाँ से अलग अलग हुई? जहाँ से उसको स्पेस मिला। यहाँ पे स्पेस था तो यहाँ पे कंप्यूटर, उसके बाद फिर ये अलग हो गई, फिर देवता, उसके बाद फिर ये अलग हो गई यूट्यूब, उसके बाद अलग हो गई फिर ये चैनल। तो ये है आपका स्प्लिट फंक्शन। अब हम इसके अगले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन है पार्टीशन फंक्शन। जिस तरीके से हम अपनी किसी भी चीज़ को भागों में बांट देते हैं उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रिंग के भी पार्टीशन करने हैं तो यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, जो कि सेपरेटर से पहले वाला पार्ट होता है। दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो सेपरेटर इटसेल्फ होता है। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है वो जो हमने सेपरेटर यूज़ करा है उसके बाद वाला पार्ट। तो यहाँ पे 3 इसके पार्ट हैं और ये जो रिज़ल्ट देगा वो एक तरीके से टपल में देगा। अब देखिएगा हम इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये, अभी हमने स्प्लिट करा, अब हम इसका पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए डॉट पार्टीशन लिखना होगा आपको। पार्टीशन की स्पेलिंग PARTITION, पार्टीशन। उसके बाद हम यहाँ पे इसका किससे पार्टीशन करना चाहते हैं, इसका हम स्पेस से ही पार्टीशन करना चाहते हैं। अब हमने क्या काम करा, इसको रन कराया, रन मॉड्यूल कराया। तो यहाँ पर आपने देखा इसने क्या काम करा, इसने स्पेस से पार्टीशन कर दिया। तो कंप्यूटर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस आ गया, फिर कॉमा, देवता। तो ये तो पहला वाला आपका हुआ, पहला वाला पार्ट, ठीक है, यानी जो हमारा सेपरेटर था उससे पहले वाला पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट सेपरेटर इटसेल्फ, और तीसरा वाला पार्ट आपका जो सेपरेटर के बाद में है। इस तरीके से यहाँ पे उसने तीनों पार्ट में हमारी स्ट्रिंग को पार्टीशन कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं अपनी स्ट्रिंग को देव से पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आउटपुट हटा देता हूँ और यहाँ पे पार्टीशन में लिखता हूँ मैं देव। अब देखिएगा यहाँ पे वो क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे मैंने सेव करा और रन कराया। अब रन कराने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था इसमें, इन्वर्टेड कोट्स, इसलिए वहाँ पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। रन करा, रन मॉड्यूल करा। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो देव है, देव से पहले वाला पार्ट उसने यहाँ पे ये वो प्रिंट करा। दूसरे वाले पार्ट में सेपरेटर इटसेल्फ होता है तो देव खुद आया। उसके बाद इसके बाद वाला जो भी पार्ट बचा वो उसने तीसरे पार्ट में दे दिया। आई थिंक आपको पार्टीशन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला फंक्शन हम बात करेंगे। अगला फंक्शन ORD फंक्शन है। ORD फंक्शन जो कि एक ऑर्डिनल वैल्यू को देगा। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ाया था कि कंपैरिजन जो होगा वो ऑर्डिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अगर सपोज आपको किसी की भी ऑर्डिनल वैल्यू देखनी है तो आपको ORD फंक्शन का यूज़ करना होगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सिंपल ORD और इसमें आपको जिसकी भी ऑर्डिनल वैल्यू चाहिए आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर रन करा दीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है 97 वो यहाँ आ गई। आई होप आपने स्ट्रिंग के सभी फंक्शंस को बखूबी समझा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।